ऐसे करके साइन खोपड़ी बनी होती खोपड़ी ऊपर बनी लाल होती है, रंग की। ऊपर खोपड़ी बनी होती है, वो यूं करके बिजली भी बनी होती है। है उस सॉकेट के अंदर से निकलेगा वो जो तो बड़ी बड़ी तारें हैं बड़ी यार, बड़ी तारें। बड़े बड़े मुझे खंबे। ऐसा मेरा समोसा खाऊं मैं सही नहीं करता। मैंने साइन लगाया बच्चों की हिफाजत के लिए मेरे वो भी अंदर मैं यूं लगा हूं और मैं यूं कर रहा और हूं। आपने इलेक्ट्रो उधर से जो आप में वोल्टेज स्टेप डाउन होनी है या स्टेप अप होनी है? आप किधर रह गए थे? यार बहुत गेम हुई है, क्या गेम? सारी रात नहीं सो पाया। ओहो, क्या हुआ? बर्दाश्त करके आवाज आई, थोड़े थके थके लग भी रहे हैं। थका थका गया सर, सोया ही नहीं। और आवाज बढ़ा दोबारा निकालेंगे दो। बढ़ास करके आवाज आई है। बढ़ास करके। और मुझे समझ नहीं, मैं मुझे क्या वही गेम हो गया जो होती है हमेशा हमारी सोसाइटी में, ट्रांसफार्मर फट गया। ओए मैं उतरा हूँ सारी गली वाली बार में, क्या वो भाईजान क्या हुआ है? वो भाईजान ट्रांसफार्मर फट गया। ये क्या अजाब है यार, ये ट्रांसफार्मर। व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर? बताएं यार मुझे, ट्रांसफार्मर बताएं यार, ये क्या है, इसने क्यों मेरी थोड़ा सा नींद तो आपने ऑलरेडी बता दिया। आपने कहा कि एक तो उससे भड़ास की आवाज आती है कभी कभार जब आप सो नहीं पाते। तो मतलब इसकी डेफिनेशन ये है कि जिसमें से बढ़ास की आवाज आती है, ये है ट्रांसफार्मर। ये है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है जो भड़ास की। अच्छा मुझे बताएं यार ये क्या है। मैं हम आज डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये बताएं। लेकिन साथ साथ में से ये भी बताता चलूं कि हमारी जो ये वीडियोस हैं जी। जब आप भड़ास की आवाज सुन के आते हैं और सुबह आके हम ये वीडियो करते हैं, तो इनका एक बड़ा फंडामेंटल पर्पस है। और मकसद इसका यह है कि बच्चों के अंदर साइंस का इंटरेस्ट जो है वो इंड्यूस किया जाए। ये लफ्ज इंड्यूस बाद में भी, क्योंकि वीडियो में हम जब बात करेंगे इंडक्शन क्या होती है, यानी कि जब बच्चा मुझसे पूछेगा, मेरा बच्चा पूछेगा मुझसे कि ये भड़ास की आवाज क्या आई है, तो उसकी एक टेक्निकल वजह भी उसको बताऊंगा। उसकी आप टेक्निकल वजह भी बताएंगे, उसके अंदर दिलचस्पी पैदा करेंगे कि साइंस की तरफ बच्चों का शौक पैदा हो। भड़ास से आगे जहां और भी तो होता क्या है प्लीज। आपने वैसे कभी देखा है बाहर वो तारों के ऊपर लगा होता है हाई वोल्टेज? वो साइन ऊपर वो बनाता है, ऐसे करके साइन खोपड़ी बनी होती है, खोपड़ी ऊपर बनी होती है, ऊपर खोपड़ी बनी होती है, वो यूं करके बिजली भी बनी होती है, ऐसे ही वो एक बनी होती है ना। आपने देखा होगा। हाँ, उससे दूर रहे ना। वो आप, मुझे याद है एक दफा मैं आपके घर आया था तो मैंने देखा था आपने अपनी सॉकेट्स के ऊपर। हाँ, मैंने बच्चों को बताया हुआ कि भाई इसमें से डेंजरस चीज है, इसमें से जो है ना वोल्टेज आते हैं बाहर। नहीं, लेकिन आपने घर की सॉकेट्स के ऊपर हाई वोल्टेज के साइन क्यों लगाए हुए थे? सर वो एहतियात के लिए। मुझे लगता है कि वो देखे ना पीछे से करंट आ रहा है, हाँ, वोल्टेज आ रहे हैं, हाँ, इतने हाई वोल्टेज होते हैं, तो बच्चों को उनसे दूर रहना चाहिए। तो मुझे है कि उसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज होते हैं। नहीं वो, लेकिन उसमें दैट्स वेयर द इंटरेस्टिंग पार्ट है सर, कि जो है ना, मुझे लगता है वही खोपड़ी वाला वोल्टेज जो है ना उस सॉकेट के अंदर से निकलेगा। वो जो बड़ी बड़ी तारें हैं, बड़े बड़े खंबे, ऐसा मेरा उस पे इतनी मोटी मोटी तार, बिल्कुल वो आप कहते हैं कि वही करंट मेरे अंदर जो घर में सॉकेट लगी है उसी में वही वोल्टेज आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने वही खोपड़ी वाला साइन वहां लगा दिया। नहीं, ये आपने सही नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। समोसा खाऊं मैं सही नहीं करता। मैंने साइन लगाया बच्चों की हिफाजत के लिए। नहीं, हिफाजत तो बच्चों की अच्छी बात है, लेकिन वो इसलिए आपने ठीक नहीं किया सर अच्छा, कि हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर पे बात करते हैं ना। ठीक है, आप पहले देखें कि ट्रांसफार्मर है क्या, ये लफ्ज है क्या ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर से मुझे एक चीज याद आ गई। जी, माय फेवरेट मूवी। ओ, ये फेवरेट बच्चों के साथ बैठ के मैं देखता हूँ ट्रांसफार्मर। ओए होए, आपने देखी? मैंने नहीं देखी। ओए होए होए सर, उसके अंदर क्या है कि सर रोबोट होते हैं। अच्छा। और वो एक तरह की खलाई मखलूक उन्होंने बनाई हुई है, वो दूसरे प्लेनेट से आते हैं। अच्छा। अब वो जब वो आ जाते हैं ना इस प्लेनेट के ऊपर, तो वो अगर उसके पास से कार गुजर रही है, हेलीकॉप्टर, उसकी शेप वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो वो क्या कहता है कि वो रोबोट से एकदम बनता है हेलीकॉप्टर, रोबोट से बनता है कार, और उसके अंदर जो उनका हीरो होता है ना सबसे, वो ट्रांसफॉर्मर मूवी है। आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे शायद। ऑप्टिमस प्राइम उसका मेन कैरेक्टर। अच्छा। बहुत खूबसूरत ट्रक ट्रांसफॉर्मर हो जाता है। लेकिन आप थोड़े से डिसअपॉइंट इसलिए होंगे कि जिस ट्रांसफॉर्मर की हम बात कर रहे हैं वो उतना फैंसी नहीं है। अच्छा। वो मतलब ये नहीं है कि आप एकदम खंबे पे देखेंगे तो वो भी एकदम कोई और चीज बन गया, कोई रोबोट, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं। लेकिन उसका फंडामेंटल पर्पस वही है। पर्पस वही जो लफ्ज है ना ट्रांसफॉर्मर। सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों लफ्जों के अंदर, ट्रांसफॉर्मर मूवी वाला और ट्रांसफॉर्मर बढ़ास वाले में क्या सिमिलैरिटी? देखिए, ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है किसी, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होना। हाँ बिल्कुल ऐसे मूवी में आप ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है। जैसे अगर मैं खड़े खड़े भी जिन बन जाऊं तो मैं इंसान से जिन में ट्रांसफॉर्म हो गया हूं। ठीक है ना? तो ये है ट्रांसफॉर्म। ठीक हो गया। अब ट्रांसफॉर्मर वो हुआ जो ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है ना? दैट डज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब सवाल आपका यहां ये पैदा हुआ कि यार ये जो जिसने भड़ास की आवाज निकाली है, भड़ास की आवाज, इसने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्या किया, इधर क्या ट्रांसफॉर्म हुआ? बिल्कुल।
अब इधर ट्रांसफॉर्म ये हुआ है एट अ वेरी बेसिक लेवल, अगर आप कहना मोटी मोटी बात, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए, और आपके अंदर भी, मैं बिल्कुल, ताकि आप ट्रांसफॉर्मर को भड़ास के बियॉन्ड अप्रिशिएट कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सादा ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन जो ट्रांसफॉर्म क्या चीज कर रहा है, वो कर रहा है वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म। अब आप जो मैं कह रहा था ना कि बाहर तो ठीक है आपने हाई वोल्टेज का साइन लगाया हुआ, लेकिन घर के अंदर आपको वो हाई वोल्टेज का साइन नहीं लगाना, क्योंकि आपके सॉकेट के अंदर हजारों वोल्ट्स नहीं आ रहे हैं। आपके सॉकेट के अंदर तो पाकिस्तान में 230 वोल्ट्स आते हैं, 230। ठीक है। अब आपको इससे ताजुब हुआ? ताजुब मुझे ये हुआ है कि पीछे खंबे से जब तार आ रही है तो खंबे में काफी ज्यादा उसके अंदर वोल्टेज है। मेरे घर आते आते 230 हो गए। अब ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गए। अब सवाल है कैसे? अरे खुशी देखने मेरे चेहरे, खुशी ये है, लेकिन सवाल है कैसे? कैसे? हाँ। अब मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मर, लेकिन आपने मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी पैदा की है ना, उसके अंदर मेरे ज़हन में एक लॉजिक तो आ गई है फिट, खुद ब खुद। बच्चों को भी ऐसी मुझे लगता है समझ में। खलाई मखलूक नहीं है, खलाई मखलूक नहीं सर। देखें अब मैं लॉजिक समझ रहा हूँ, वो भड़ास का काम क्या है सर। वो पीछे जो खंबे से तारे आती हैं वो आती होंगी ट्रांसफार्मर के अंदर, और वहां से फिर देखें हर गली के अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है, हर घर में वहां से तारे जा रही होती हैं। हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं। ये ठीक हो बिल्कुल आगे वो उस, अब देखें ट्रांसफार्मर के अंदर वो जादू हो रहा है, वो जादू उसके अंदर वो खलाई मखलूक वाला काम हो रहा है जो आपने ट्रांसफार्मर मूवी में कहा। वो पीछे से इतना ज्यादा जो वोल्टेज आ रहे हैं वो ट्रांसफार्मर में आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होके कम हो रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर का पर्पस फंक्शन क्या है सर? ट्रांसफार्मर बेसिकली एक मशीन है, एक डिवाइस है। ठीक है। आप उसे कह सकते हैं एक पैसिव मशीन है। पता है मैं पैसिव क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहे हैं? कि जो ट्रांसफार्मर मूवी आप बात कर रहे हैं ना, उसमें एक्टिव मशीन्स हैं, मतलब वो कुछ कर रही हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है ये कुछ कर नहीं रहा, बस इसका एक पैसिव फंक्शन है कि एट द कोर ऑफ इट सर, एक सादा ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स का जादू है। ठीक हो गया। 2 कॉइल्स मतलब समझें कि मैं प्राइमरी कॉइल हूं, मुझे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और कॉइल से मतलब तारों का वो जो गुच्छा है यूं जाता हुआ, जिसकी टर्न्स हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब आप इमेजिन कर लें कि मैं प्राइमरी कॉइल हूं, ठीक है, प्राइमरी, मैं सेकेंडरी हुआ। आप अच्छा सेकेंडरी क्यों हुआ और प्राइमरी क्यों हुआ सर? इसका क्या मतलब है? ये नहीं पता। प्राइमरी, अगर आप इमेजिन कर लें कि मैं प्राइमरी कॉइल हूं, ठीक है, तो आप यूं समझ लें कि मैं हूं जो कि पावर्ड है, जिसके अंदर करंट आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर वोल्टेज ओरिजिनल आ रही है, ठीक है, ठीक है। आपके अंदर नहीं आ रही, आपके अंदर अब आएगी, क्योंकि आप जरा साथ खड़े हैं ना। अब आपके अंदर वोल्टेज आएगी। अब मैं आपके अंदर वोल्टेज इंड्यूस करूंगा, ठीक है। ये इंड्यूस मैंने पहले भी कहा था ना, बच्चों के अंदर साइंस का इंटरेस्ट इंड्यूस करना। अब मैं प्राइमरी कॉइल, मेरे अंदर वोल्टेज आ रही है, मेरे अंदर करंट आ रहा है, तो इस वजह से मेरे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। उसका एक रिस्पांस आया आपने जब उसको इंड्यूस किया अपने अंदर, तो उसका एक रिस्पांस पैदा हुआ, मेरे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। और जो मेरे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप कह लें जनरेट हुई, उसने आपके अंदर, क्योंकि आप साथ खड़े थे, सेकेंडरी कॉइल थे जो कि अनप्लग्ड थे, ठीक है, जिन पे डायरेक्टली कुछ नहीं आ रहा था, उन्होंने देखा देखी आपको मैंने शॉक पैदा करा दिया, इंड्यूस करा दिया, और मेरे जो अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड प्रोड्यूस हुई, जनरेट हुई, उसने इंड्यूस की आपके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, जिस वजह से आपके अंदर भी वोल्टेज पैदा हो गई। तो आपने कहा वो ट्रांसफार्मर की एक जो मशीन थी, जो आपने पैसिव मशीन थी, उसके अंदर 2 कॉइल थे, जैसे हम 2 खड़े हैं, आप प्राइमरी थे, मैं सेकेंडरी थे, ठीक है। एक तरफ कनेक्शन आया जिधर से पूरे वोल्टेज आ रहे थे, हाई वोल्टेज मेरे अंदर, मैं यूं लगा हूं और मैं यूं कर रहा हूं, और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, उसके रिस्पांस में मैंने भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पकड़ा, आपने मुझे इंड्यूस किया। हाँ, और अब आपके अंदर भी करंट पैदा हो गया, जो अब आपने आगे घरों में देना है। ओके, सो नाउ दिस इज द लॉजिक दैट्स हैपनिंग। लेकिन अभी एक और मजे की चीज है। वो क्या? अब आप ये पूछें सर, ज्यादा नहीं, आपके आखिरी चीज बता दो मुझे। आखिरी चीज बता नहीं, अभी आपने बेसिक आखिरी चीज ज्यादा हो जाएगा ना, फिर वो पहले ही सोया नहीं हुआ मैं रात का, बड़ास की आवाज कि आप ये पूछें कि अभी आपके अंदर तो हजारों वोल्टेज आ रहे थे, तो मेरे अंदर भी हजारों ही आ रहे हैं। हजारों आने, ऐसा नहीं है ना सर। अच्छा। यही तो वो मैजिक हुआ है कि जहां मैं अभी आपको इस बात पे होपफुली कन्विंस कर दूंगा कि आपने घर जाके जो आपके टेबल के साथ, जहाँ टेबल लैंप आपका पड़ा हुआ है, उस पे जो आपने हाई वोल्टेज का खोपड़ी लगाई हुई है, जिससे बच्चे और भाभी हमेशा डर जाते हैं, वो उतारते हैं। ठीक है, बताया मुझे। वो ये है कि ये जो आपने पूछा था ना कॉइल क्या है, और मैंने कहा था कि वो ऐसे टर्न्स हैं उसके, ठीक है,
तांबे की तार होती है, उसके टर्न्स हैं। अब ये जो टर्न्स है ना, ये टर्न्स बड़ा मैजिक प्ले करते हैं। ठीक है। अगर मेरे अंदर टर्न्स हैं 10, मैं जटा की मिसाल दे रहा हूं मोटी मोटी, ठीक है, और आपके अंदर टर्न्स हैं 5, तो ये जो जितनी वोल्टेज आपने अंदर आगे मेरे से लेनी है ना, जो इंड्यूस होगी, ये डिपेंड करता है उन नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। ओके। तो अगर मेरे टर्न ज्यादा है, आपके कम है, तो उसी प्रोपोर्शन में फिर आपका वोल्टेज जो है कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आपके ज्यादा है, मेरे से प्राइमरी से ज्यादा है, तो वो बढ़ जाएगा। समझ गया। इसीलिए मैंने कैसे स्टाइल से क्या बढ़ जाएगा, ऐसे जादूगर की तरह। तो वो इसीलिए, यानी कि अगर इसको और जटा के स्टाइल में देखें, और पीछे से देखें, लस्सी मिला दें, लस्सी। सर देखें, मैं वो है सर, मैं मेथी, पालक। सर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल देने लगा हूं। मैं इस वक्त इसको समंदर को कूजे में बंद करने लगा। कूजे में। सर मोटरवे पे बच्चों ने सफर किया होगा, किया, मैंने तो किया। आपने किया ना। मोटरवे के ऊपर सर टूल प्लाजे देखें कितने ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, 12-12, 15-15 लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। हाँ। अब पीछे से 15 लेने आती हैं। जब आपने टूल प्लाजा क्रॉस किया तो आगे जाके एक लाइन हो जाती है। तो पीछे से 5 आई, आगे एक हो गई। तो इसका मतलब है कि पीछे से अगर 5 लेने भी आ रहे, मैं लॉजिक, लेकिन मिसाल थोड़ी ज्यादा जटा की थी ना, लेकिन इसको कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ कि मेरे जो आगे, जैसे अगर मेरी आगे टूल प्लाजे कम, जितने कम हो जाएंगे उतनी लेने आगे कम हो जाएंगे। हाँ, बस आप मोटी बात यह है कि जितनी वोल्टेज मेरे में आ रही है, उधर से जो आप में वोल्टेज स्टेप डाउन होनी है या स्टेप अप होनी है। अगर मैं तारे बढ़ा दूंगा तो स्टेप अप हो जाएगी, अगर मैं तारे कम कर दूंगा तो वो स्टेप डाउन हो जाएगी। बस ये स्टेप अप स्टेप डाउन जो है ना, ट्रांसफार्मर का यही फंक्शन है कि वो वोल्टेज को, एक वोल्टेज को लेता है, या स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है, बेसिकली थ्रू दीज टू द फंक्शन ऑफ दीज कॉइल्स। हमने सादा ट्रांसफार्मर में सिर्फ 2 कॉइल्स होंगे, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आखिरी बात एक ट्रांसफार्मर का, वो एसेंशियली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। ठीक हो, इंडक्शन का जो इसने इंड्यूस किया है। जैसे होपफुली हुपू साइंसदान की वीडियोस बच्चों में साइंस के लिए एक दिलचस्पी को इंड्यूस करेंगी। बिल्कुल ठीक है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।